यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। शाम का खाना रुद्रांश को खिला चुकी हूँ और परी भी गई है अपना काम पे, ठीक है ना, ट्यूशन पे गई है। और फिर यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी हूँ क्योंकि आज है धनतेरस। तो सबको धनतेरस के बहुत सारे शुभकामना गाइस। सोने को भी ऐसे छू भी नहीं सकते, जो हिसाब से जो रेट में सोना अपना वैल्यू बढ़ाते जा रहा है ना, मतलब क्या बोलें, जो है थोड़ा बहुत उसी में ही खुश रह जाना ही अच्छा है अभी के लिए, है ना। हम उतना नहीं है जो अभी इतना रेट में हम उसको टच कर पाएंगे गाइस, सच बोलो तो, ठीक है ना। इसीलिए मुझे वो सब नहीं खरीदना है, जो मिनिमम चीज़, जो कुछ डेली यूज़ एसेंशियल चीज़ है, वो सब जो खरीदना है वो सब खरीद के लाएंगे। तो धनतेरस के दिन लेकिन हर कोई खरीद सके, यही ये के साथ सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, है ना। जितना आप से हो रहा है, कोई खरीद रहा है उसको देख के अपना मन मत ही कीजिए, ठीक है ना। अभी ये मतलब हम लोग का मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत ही है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव होते जा रहा है गाइस। हम लोग का नहीं है इतना हैसियत जो हम इतना एक्सपेंसिव में भी खरीदें, नहीं खरीदना है, ठीक है ना। अपना मतलब नहीं तो इसी दिन बहुत मतलब दिए क्या खरीदें, क्या ये खरीदूंगी, क्या ये करूंगी, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हो रहा है गाइस, क्योंकि वो रेट की वजह से, है ना। तो आज जब सैटरडे है तो मैं इसीलिए वेयर कर ली हूँ ब्लैक वाला ड्रेस, है ना, ब्लैक एंड वाइट लेगिंग्स। और यहाँ पर मैं निकल रही हूँ को थोड़ा बहुत कुछ एसेंशियल पूजा के कुछ सामान, छोटा सा बर्तन हो गया, छोटा सा ऐसा कुछ, जैसे झाड़ू हो गया, धनिया हो गया, नमक हो गया, वो सब लाऊंगी आज, है ना। और कुछ भी सोने या चांदी को टच भी नहीं करूँगी, होगा, हो गया ना गैस। तो चलो चलते हैं और थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं, आज कैसा है, घूम के आते हैं पतिदेव के साथ, ठीक है ना। क्योंकि वो फ़ोन किए थे, वो गए थे यहाँ से, तो फिर फ़ोन किए थे कि लाओगे क्या। मैं बोली कि मैं जब बोल रही थी कि आज है धनतेरस, तो बोले कि नहीं कल करेंगे, आज शनिवार है, कोई नहीं करेंगे। मैं बोली कि आज कर रहे हैं, 12:30 से लग चुका है त्रयोदशी, तो फिर जाकर कोई दूसरा कोई बोले होंगे, इसीलिए उनका दिमाग में फिर आया, तो फिर बोल रहे हैं कि आज कर रहे हैं, क्या लाओगे क्या। मैं बोली कि हाँ थोड़ा बहुत घर का सामान ले आएंगे। तो बोले कि चलो फिर रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ और चलते हैं बोल के। रुद्रांश गया है, रुद्रांश को भी लेकर जाते, लेकिन रुद्रांश गया है अपना अंशु भैया के घर, देख लिया उसके, अंशु भैया लोग मार्केट से आ रहे थे तो मिल लिए, तो फिर उसको है कि जाना है। तो मैं भी बोली कि क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा बिगड़ गया है गाइस, ठंड बहुत ज़्यादा, मतलब बुखार हो जा रहा है ना, तो इसीलिए वो बाहर का हवा ना लगे, अच्छा है ना। तो और उसके आंटी, ममता आंटी भी बहुत अच्छे हैं, इस सब में बहुत कॉपरेट करते हैं। तो बोले कि दीदी रहने दीजिए हमारे पास और आप जाइए बोल के, तो चलो चलते हैं उनके साथ। तो गैस ये वाला ब्लॉग थोड़ा आगे का है, ये है धनतेरस का ब्लॉग। और मैं और पतिदेव निकल गए थे कुछ मार्केटिंग करने के लिए, है ना। और यहाँ पर देखिए कितना सारा शॉप सब लगा है गाइस, जो तो है शॉप अलग बात है, लेकिन ये स्ट्रीट साइड में, रोड साइड में ही बहुत सारे आजकल, मतलब इतना इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है। क्या है वो धनतेरस, भगवान जाने, भगवान इतना, मतलब पूरा जाम गाइस। हम लोग का ये कॉलोनी का बाहर का है रास्ता, पूरा जाम हो चुका था, है ना। इतना भीड़ जो क्या बोलें, ट्रैफिक, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हम लोग भी स्कूटी से में आ गए थे, यहाँ पर आकर हम भी रुक गए थे। यहाँ पर आप लोग को तो बोल ही रही थी कि क्या ही टच करें वो सोने को, इसीलिए जो पूजा का सामान, जो भी मतलब मेटल बॉडी खरीदना चाहिए, जो भी मतलब पूजा पाठ का ही सामान, स्टील नहीं खरीदना चाहिए गाइस। मैं देख रही थी एक, है ना। तो मेरा वाला वो जो पूजा वाला घंटी है ना, उसका थोड़ा आवाज़ पतिदेव को पसंद नहीं है, क्या है वो आवाज़ में भी पता नहीं, मतलब उनको पसंद नहीं आता था। तो बहुत दिन से बोल रहे थे कि ये घंटी अच्छा वाला लाना बोल के। तो मैं बोली कि चलो आज तुम ही चूज करो और चलो लेते हैं, है ना। तो जो कुछ भी चाहिए, तो उसके बाद में एक लोटा देख रही थी, बहुत मुझे अच्छा लगा उसका काम। ये तो हो गया था ये वाला, उसके बाद हम एक लोटा, 2 लोटा, यहाँ के लिए एक, गांव के लिए एक, गांव वाले घर के लिए, और एक बर्तन बड़ा सा थोड़ा,
वो गांव वाला घर का वो फट गया था, तो मतलब वो श्राद्ध में, हम लोग का श्राद्ध में लगता है वो वाला दिख गया पतिदेव को। तो फिर बोले कि ये वाला भी ले लो, वो वाला उधर का फट गया है और फिर श्राद्ध है। तो फिर मैं वो वाला भी लेकर आ गई थी, लेकिन वो दिखा नहीं पाई इसीलिए कि मतलब नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते उठते ही वो ले गए थे उधर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे झाड़ू लेने के लिए। बोलते हैं इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर फिर ये प्लास्टिक बैंड वाला देख रहे थे, तो मैं बोली कि नहीं, मुझे प्लास्टिक बैंड वाला नहीं चाहिए, स्टील बैंड वाला दिखाओ बोल के। वैरायटी सब झाड़ू, ये सब झाड़ू का भी गाइस वैल्यू इतना बढ़ गया है, मतलब इस दिन के लिए, है ना। जो बोल बोल के कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना अच्छा है, ये खरीदना अच्छा है, धनिया खरीदना अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, चलो अगर है भी तो घर का चीज़ है, यूजेबल चीज़ है, खरीदने और रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। तो इसी के लिए एक छोड़ो दो ठो झाड़ू में ले आई थी, ठीक है ना। और फिर ये हो गया गाइस नेक्स्ट डे में सॉरी गाइस, उसी दिन मैं रात को फिर से और एक बार शाम को घर आने के बाद पतिदेव के साथ गए थे और आ गए। उसके बाद फिर मैं एक बार निकल गई थी, क्योंकि वो मेरे राशन सामान लाना था, धनिया, नमक, है ना, बतासा, जो कुछ भी लाना रहता है, वो हल्दी, है ना, वो सब मेरे यहाँ के पास, हमारे पास में जो है शॉप, वहाँ से लेकर आ गई थी। तो यहाँ पर एक पूजा दुकान है, तो मैं यहाँ पर घुस गई थी, क्योंकि मैं गाइस दीप नहीं लिए थे, है ना, वो जो मिट्टी का होता है ना, वो वाला नहीं ले पाई थी इस बार, और इसीलिए। और देखिए गाइस यहाँ पर ये जो कांवरिया काठी जो बोलते हैं, ये वाला चाहिए होता है श्राद्ध में, है ना। और ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस। मुझे ये वाला मेरा बचपन याद दिला रही थी, क्योंकि उस हमारे घर जहाँ पर है ना गाइस, गांव में आप लोगों को देखे हैं, वहाँ पर ये वाला का मतलब फसल किया जाता था। मेरे दादू बुनते थे उस टाइम ऐसे, उसमें से वो पट निकाल कर, है ना। ये फिर हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग हम बहुत लेट उठे थे, आराम से सो के उठे थे गाइस, छुट्टी का शुरुआत हो गया था, है ना, इसी के लिए। और यहाँ पर उठते उठते ही मतलब 9:30 ऐसा कुछ हो गया था। फिर इतना भागम भाग में काम करना पड़ा ना गाइस, क्योंकि आगे चल के देखिए आप हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से मतलब नहा धो के खाना भी बना रही हूँ, टिफ़िन भी बन रहा है मेरा, है ना, और मतलब लंच भी बन रहा है, चावल दाल और कुछ एक सब्ज़ी बना कर ही जाएंगे बोल के, है ना। आने के टाइम फिर होगा नहीं होगा ऐसे बोल के। तो गाइस यहाँ पर मैं वही सब बात ही बोल रही थी, लेकिन म्यूट डाल दी थी, इसीलिए मैं चलो वॉइस ओवर ही दे देती हूँ बोली, है ना। और ये दिन हो गया था धनतेरस के नेक्स्ट डे, है ना। तो उसी टाइम के हिसाब से मैं बात की थी, तो अभी फिर इसीलिए वॉइस ओवर दे रही हूँ, ठीक है ना। और गाइस आप लोग दिवाली कैसे मनाए, कैसा गया, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और थोड़ा न्यू व्यूअर मेरा देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं गाइस, मेरा मतलब क्या बोलते हैं, स्टैच्यू हो गया उसी नंबर, मतलब पूरा ब्लॉक हो गया है जैसा 964 में किसका नज़र लग गया है पता नहीं गाइस। इसी में ही मेरा इतना दिन हो गया, मुझे मतलब बहुत ही डोसा वाला बैटर था, है ना। तो इसी में मैं डाल दी हूँ टमाटर, ओनियन, धनिया पत्ता, ग्रीन चिली, है ना। और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, है ना, ये वाला, क्योंकि उसी में एक तो अच्छा लगता है गाइस। आप कभी नहीं ट्राई किए हैं तो एक थोड़ा सा ज़ीरा उसमें डाल के देखिएगा, है ना, अच्छा लगता है। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे ना, बड़े में जैसा अच्छा लगता है ना, इसी में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैं पैन बैठा ली हूँ, गरम हो चुका है ना, क्योंकि यहाँ पर बैठा है दाल, यहाँ पर चावल बैठा लिए हैं, सब काम झटपट से निपटा रहे हैं। सबको डाल, हाँ कौन सा, वो साइड वाला बिछाओ, उसको डाल दिए हैं मशीन में।
डोसा रोटी में ले आए हैं, है ना। और फिर ढक लेंगे आराम से। ये मोटा वाला बना रहे हैं गैस, बड़ा सा मोटा वाला, वो फूल के होगा। देखते हैं कितना फूल रहा है। कुछ भी नहीं डाले हैं, ठीक है। तो चलिए, होने के बाद मैं उसको पलटा ली हूँ, है ना। और देखिए इस तरफ कितना अच्छे से ये हो गया है। उसके बाद फिर से हम ढक लेंगे, उसका दूसरा साइड हो जाने देते हैं। गैस में मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा था। तो गाइस यहाँ पर मैं जो बोल रही थी, जिसके लिए मैं हड़बड़ा के खाना बना रही थी, हम वही जगह पर आ गए थे। तो ये है हमारे घर के पास में ही एक कंप्यूटर सेंटर इन्फोएस बोल के, जहाँ पर कि हो रहा था ये कंपटीशन सब, है ना। और ये हो गया परी के दोस्त एक, यहाँ पर हम लोग आ गए थे। परी को उसके दोस्त ने मेहंदी लगाने वाली थी, मेहंदी कंपटीशन के लिए हम लोग आए थे। और मुझे आते ही यहाँ पर मिल गए मिसेस पुरोहित, मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित मिल गए थे। तो ऐसे भी आप लोग को मैं पहले से बोल चुकी हूँ कि मेरी एक दोस्त है, हम लोग साथ में ट्रेनिंग किए हैं, ये किए हैं। तो उनके साथ मैं बात कर रही थी। मैं परी को बोली कि जाओ थोड़ा, छोटे छोटे बच्चे देखिए गाइस कितना सुंदर से आर्ट कर रहे थे, है ना। ड्राइंग कंपटीशन भी था बच्चे लोगों का, डांस कंपटीशन था, फैशन शो था, मेहंदी कंपटीशन था, और जो रंगोली कंपटीशन था। बहुत सारे बच्चे लोगों का कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए थे। मुझे इतना डिटेल्स में पता नहीं था कौन किए थे क्या है, लेकिन ये तो मैं परी को छोड़ने के लिए आ गई क्योंकि उसके दोस्त उसको लगाने वाली थी। तो यहाँ पर देखिए गाइस, एक छोटी सी बच्ची कितना सुंदर से सजाई हुई आ गई है। तो मैं बोली कि उसको थोड़ा बनाओ, तो देखिए कितनी छोटी है ना। और गाइस यहाँ पर देखिए गणपति जी बहुत ही अच्छे से सजाए हुए थे और बहुत ही अच्छा लगा। इसी सब के बीच मेरे एक स्टूडेंट, मेरे जो स्कूल में जो मैं हूँ उसी स्कूल में ये पढ़ी है स्टूडेंट एक, वो आकर उसके मम्मी के साथ पहुँच गई। और फिर वो लोग मिल लिए मेरे से, बात कर किए। उसी टाइम मैं बोल रही थी कि तेरा नंबर क्यों नहीं लग रहा है। मैं बीच में उसको कांटेक्ट की थी, ये भी मेहंदी लगा रही है आजकल, है ना। तो बोले कि मैम नंबर चेंज कर ली हूँ, तो नंबर दे दीजिए बोल के वो नंबर मेरे को देने के लिए बोल रही है। और यहाँ पर गाइस सब कोई अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, है ना। और बहुत ही अच्छा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे, मैं ऐसे भी मतलब टाउन में रहते हुए भी घर के हेक्टिक शेड्यूल के वजह से कहीं पर भी नहीं जा सकती हूँ। तो यही बात बोल रही थी कि मतलब ये सब आना देखना अच्छा लगता है गाइस, अच्छा लगता है। और कुछ दिन गाइस रुद्रांश अभी थोड़ा बड़ा हो गया है और थोड़ा बड़ा हो जाने देते हैं। उसके बाद फिर मैं वही बात कर रही थी मिसेस पुरोहित के साथ, बोल रही थी इस यहाँ पर गाइस फिर मैं बैठ गई हूँ देखिए मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि परी के हाथ का मेहंदी छूटा नहीं था। तो ये है परी के दोस्त और ये है उसकी दीदी, ठीक है ना। दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन मेरे को दोनों हाथ मतलब मुझे पता नहीं था। यहाँ पर तुरंत फिर क्या हुआ ना, परी का हाथ का मेहंदी छूटा नहीं था तो अच्छा नहीं दिखेगा बोल के वो बोली कि आंटी आप बैठ जाइए और मैं एक हाथ में लगा दूंगी और दीदी एक हाथ में, है ना। तो मैं फिर बीच में बैठ गई और दोनों बहन मेरे दोनों हाथ पूरा भर दिए थे, जो कि मैं लास्ट ब्लॉग में भी दिखा दी थी मेरी मेहंदी कितना सुंदर हुआ है बोल के। यहाँ पर देखिएगा ये छोटे छोटे बच्चे कितना सुंदर से, हम लोग का ये कल्चर के ऊपर था, उड़ीसा के संस्कृति, उड़ीसा के कल्चर के ऊपर आधारित टॉपिक दिया गया था। देखिए सबके मतलब हर किसी के में माँ समलेई का, किसी का जगन्नाथ जी का जगह का, किसी ना किसी का ऐसा आर्ट किए थे। और हम लोग का जो मेहंदी लगा रहे थे उसी में भी टॉपिक वही था, जो हम लोग का जो नुआखाई होता है ना, आप लोग को मैं दिखाई थी नुआखाई का। और उड़िया संस्कृति, हम लोग का जो वेस्टर्न उड़ीसा का जो भी फेस्टिव है उसको यहाँ पर देने के लिए ही, मतलब ये करने के लिए दिया गया था। यहाँ पर देखिए यहाँ परी के दोस्त एक साइड बना रही है, मेरे हाथ में था। और यहाँ पर उसकी दीदी, उनके दीदी का क्या ही बोले, ये परी की दोस्त जो है वो अभी अभी सीख रही है ना, वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। लेकिन उसकी दीदी प्रोफेशनली एक
मेहंदी आर्टिस्ट हो चुके हैं, उनको बहुत लोग जानते होंगे। और मैं यही उनका ये बोलूँगी कि मिसेस पुरोहित के हाथ में जब भी जितना मेहंदी लगता है ना, वो ही लगाते हैं, है ना। तो बहुत ही सुंदर आर्ट करती है। तो मुझे लगा कि मेरे बर्थडे के दिन जो परी के दोस्त वो आई थी, मेरे पीछे की तरफ, हाथ के पीछे की तरफ लगा ली थी, लेकिन सामने की तरफ नहीं लगाए थे, टाइम हो गया था। तो लग रहा था मुझे कि आज के दिन के लिए लग रहा है, मतलब ये हाथ खाली था, जो कि मेरे दोनों हाथ पूरा मस्त भर गए गाइस। और एक से बढ़कर एक, देखिए मैं परी को बोल रही थी सबका मेहंदी थोड़ा पास से दिखा के लाना, और कितना सुंदर सब आर्ट कर रहे हैं गाइस। सब अपने अपने जगह बहुत ही सुंदर से आर्ट कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे सब थे। बहुत ही अच्छा लग रहा। कोई ऐसे मतलब ये नहीं मिलने से वो खुद के और एक हाथ में आर्ट कर रहे थे, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर से ये करके गाइस। ये बच्ची को मैं बोली परी को करने के लिए, देखिए ये लेफ्टी है, लेफ्ट हैंड में कर रही है, लेकिन इतने बारीकी से काम कर रही है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भी एक देखिए, हर एक के हाथ कितना सुंदर से सजा के मतलब बना रहे हैं, देख के इतना अच्छा लगा ना। मैं बोली कि आज से जितना भी मतलब ऐसा कंपटीशन होगा, मैं जितना हो सकेगा अटेंड करने के लिए कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन कि छोटे बच्चे सब, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे सब, मतलब जस्ट हाई स्कूल के, परी के स्कूल के बहुत सारे बच्चे आए थे, जो खुद अपने और एक हाथ में लगा रहे थे, और बहुत सुंदर से लगा रहे थे। मैं बोल रही थी परी देख उनका एक्स्ट्रा करिकुलर कैसा कितना सुंदर है। परी को अपने आप मतलब लगा लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मतलब ये हिसाब से वो मतलब ट्राई ही नहीं कर रही है। तो मैं बोल रही थी कि देखिए, और गाइस एज ए सेल्फ डिपेंड होने में ये सब काम करके बहुत अच्छा है, साइड इनकम के लिए ये तो बहुत ही अच्छा लगा। इन सब के बीच फिर आ गए थे यहाँ का एक्स MLA, जो यहाँ पर गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए मिसेस पुरोहित, यहाँ पर फिर एक्स MLA हम लोग का यहाँ का टाउन का सॉरी गैस। तो गाइस यहाँ पर वो जो इन्फोसिस कंप्यूटर सेंटर है, वहाँ के ओनर, वहाँ के स्टाफ, और फिर ये हो गया मिसेस पुरोहित, और जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, ये दोनों ही गेस्ट के तौर पर आए थे, मिसेस पुरोहित और एक जो सर हैं वो ड्राइंग के लिए आए थे, है ना। और इनको बुलाया गया था वो जो मेहंदी और फिर डांस फैशन शो के जज के हिसाब से, ठीक है ना, जजमेंट के लिए। तो ये जो हैं हमारे मतलब ऑर्गेनाइज जो कर रहे थे वो सार, रोशन सार, है ना। और ये गैस इतना पास में है, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं पड़ने से मैं कभी नहीं आई थी। और मैं हम लोग जब पढ़ रहे थे उस टाइम भी ये कंप्यूटर सेंटर था, लेकिन कभी नहीं आए थे। और यहाँ पर देखिए जैसे कि ये थोड़ा लेट में आए थे, है ना, क्योंकि मतलब प्रोग्राम ऑलरेडी कंटिन्यूइंग है, और फिर ये आरंभ कर रहे हैं, मतलब वो इनागुरेशन वाला काम, है ना। और ये जो हैं MLA बहुत ही मतलब डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं और बात करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर मेरे को जो मेहंदी लगा रही थी, खुशी उसका निकनेम है, उनको ही मतलब कोई एक आकर जो गेस्ट हैं MLA, एक्स MLA, उनको मेहंदी लगाने के लिए बोले, तो फिर ये मेरे को छोड़ के फिर गई है यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए एक्स MLA को, ठीक है ना। और जब ये मतलब मेहंदी का कंपटीशन है, शो है, और आप लोग को पता होगा हर किसी को, सब लड़की लोगों को ज़्यादातर मेहंदी लगाना ये सब का बहुत ही शौक़ रहता है ना। मुझे तो गाइस ऐसा लगता है, मैं हर टाइम मेरे हाथ में मेहंदी रहने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो टाइम और फिर वो जो रखने का जो है, कुछ टाइम रखना जो पड़ता है ना, वो सब के वजह से देखिए कितना सुंदर, कितना जल्दी तुरंत ही बना ली थी, है ना। और
ये कंपटीशन मेरे हाथ में छोड़ के गई थी, तो इसके लिए उसको जो यहाँ पर 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगा था वो टाइम उसको दिया गया था लास्ट में, लेकिन वो बहुत जल्दी भी मेरे हाथ में भी मेकअप कर ली थी, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रोफेशनली एक मेहंदी आर्टिस्ट बन चुकी है और बहुत सुंदर लगाई थी गाइस मुझे। तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी से वो बहुत ही सुंदर से बना लेते हैं, है ना। मुझे गाइस ऐसा लगता है मैं खुद मतलब इतना मेरा वीक था ना उस टाइम से भी, मतलब जब हम पढ़ रहे थे, इसीलिए मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं, जो बोलते हैं ना जिसका मतलब हैंड राइटिंग मतलब जिसका आर्ट अच्छा होता है उसका हैंड राइटिंग भी अच्छा होता है ना। तो इनके हैंड राइटिंग तो मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन इतना सुंदर बनाई थी ना मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था गाइस आप बिलीव भी ना मानेंगे, मैं 2 दिन तक पानी का काम बहुत कम की हूँ, कपड़ा सब मशीन में डाल दे रही थी और परी को फिर उधर ही धुल रही थी और फिर स्पिन में डालने के लिए बोल रही थी। ऐसे ही कर कर के देखिए सबका आर्ट देखिए मुझे, मतलब ऐसा लग रहा था, मैं बोल रही ये मेरी स्टूडेंट देखिए, उसके मम्मी को लेकर आ गई थी, वो उसके मम्मी के हाथ में लगा रही थी, किसी का हाथ चाहिए और सामने से होने से लगाने में थोड़ा अच्छा रहता है, खुद के हाथ में लगाने से थोड़ा साइट हो जाता है ना, तो इसीलिए। और लेकिन इन आर्टिस्ट लोगों को क्या, वो सब ये कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कैसे दुल्हन की तरह बैठ गई हूँ, दोनों हाथ दिखा के, एक तरफ एक बहन और एक तरफ एक बहन। अगर गाइस आप लोगों को किसी को भी ये जो मेरी स्टूडेंट है इसका भी हो गया, या फिर ज़्यादातर वो खुशी जो मेरे हाथ में लगा रही है उसका अगर कांटेक्ट चाहिए तो मैं स्क्रीन में डाल दे रही हूँ नंबर, इसी नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उसको मतलब ऑर्डर ये अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, ठीक है ना। वो बहुत लगा उसी दिन भी गाइस, ये जो जिस दिन ये हुआ था कंपटीशन उसी दिन भी उसका आफ्टरनून 1 PM को उसका था ऑलरेडी बुक, तो ये बहुत मतलब जल्दी से ख़त्म, हम लोग का ख़त्म हुआ 12:30 12:45 को, और फिर वो तुरंत ही निकल गई थी वो जहाँ पर उसका था पहले से बुकिंग, है ना। तो ऐसा ही वो बहुत मतलब ये में लगा रही है, आजकल बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है सुंदरगढ़ में, लेकिन बहुत सारे बच्चे लोग बहुत ही सुंदर लगा रहे थे और अभी से इतना कर रहे हैं तो और आगे जाके बहुत कर पाएंगे। और मुझे ये मतलब देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस कि चलो कम से कम लड़की जितना भी सेल्फ डिपेंड हो, मतलब हो जाए ना उतना अच्छा है। ये सब में भी आजकल बहुत ही अच्छा मतलब इनकम है गाइस, है ना। एक एक मतलब शादी अगर लेते हैं ऑर्डर, मतलब बुक रहते हैं तो बहुत सारे कमा लेते हैं। सिर्फ दुल्हन का मेहंदी तो 5,000 7,000 10,000 तक जा रहा है। और आजकल तो बहुत ही आप लोग को पता है, सबको पता है। यहाँ पर देखिए फिर आ गया था कोल्ड ड्रिंक्स, तो मैं तो दोनों हाथ ये करके बैठी थी, तो मेरे को परी की दोस्त जो है वो मुझे पिला ही दे रही है, आंटी मैं पिला दूँगी बोल के, है ना। तो हाँ वही बात बोल रही थी कि मेहंदी प्रोग्राम आजकल के शादी में एक बहुत ही बड़ा एक इवेंट होता है ना। संगीत हो गया, मेहंदी हो गया, तो ये सब में बहुत मतलब अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगी कि अगर किसी का भी थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है तो वो लोग मतलब ब्यूटिशियन हो गया, ये फिर पार्लर का कोर्स हो गया, ये टेलरिंग का काम हो गया, मेहंदी लगाने का काम हो गया, ये सब काम करना चाहिए। यहाँ पर गाइस देखिए मैं मतलब घर आने के टाइम मेरे हाथ दोनों हाथ जब मेहंदी लगी थी तो मैं गाड़ी लेकर नहीं आ पा रही थी, तो हमारे पास में ही है, तो मैं बोली कि चलो परी तुम लेकर चले जाओ। तो फिर ये हो गया गाइस नेक्स्ट डे का क्लिप, ये 2-3 दिन का क्लिप रह गया था थोड़ा थोड़ा सा। और ज़्यादातर मुझे वो खुशी का जो मेरे हाथ में मेहंदी लगाई थी उसका थोड़ा ये प्रमोशन वीडियो बनाना था, क्योंकि वो इतना मेहनत करके मुझे मतलब इतना अच्छा मेहंदी फ्री में लगाई थी, तो मेरा भी कुछ तो फर्ज बनता है। तो इसीलिए गाइज अगर किसी को भी उसका मेहंदी आर्ट अच्छा लगा, मैं लास्ट में थोड़ा बहुत क्लिप डाल दे रही हूँ वो जो लगाई थी, है ना। आप लोग बुक करिएगा और फिर उसी नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा और फिर बुला सकते हैं, आप लोग वो नंबर रख सकते हैं, ठीक है ना।
तो इसी के लिए मुझे ये वाला ब्लॉग देना बहुत ज़रूरी था, है ना। और यहाँ पर गाइस देखिए मैं आ गई थी कलर मतलब रंगोली के लिए, और फिर माला कुछ ऐसा कुछ लेने के लिए। और इस दिन भी गाइस मैं मतलब मुझे मेरा हाथ बहुत प्यारा हो गया था। अभी ये हो गया 4-5 दिन, लेकिन मैं अभी तक भी मतलब पूरा ऐसे घिस के यहाँ नहीं ये की पर हूँ। हो गया है शाम और हो गए हैं रेडी। तो आज है यम चतुर्दशी, धनतेरस आधे टाइम तक था, उसके बाद फिर आ गया है चतुर्दशी लग गया है। तो आज दिया जाता है यमदीप, है ना। और कुल मिला के आज चतुर्दशी के दिन जो मैं यूट्यूब से और जो कुछ भी देखे हैं, आज नहीं, हम 2-3 साल से ही देते आ रहे हैं। और 14 ठो दीप, है ना, मतलब 13 ठो घी वाला दीप घर में जलेगा, ठीक है ना। और फिर एक यमदीप जो कि आटे में जला दूं? हाँ, पैर धुली थी क्या? हाँ, नहीं हुई थी। तो फिर 13 ठो वही मिट्टी का दीप। और फिर गैस ये यमदीप एक ठो आटा में गूंदा हुआ आटा में बनाए हैं चारों तरफ। मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से, ठीक है। यमदीप, और ये घर में जितना ठो रहते हैं उन्हीं के हिसाब से चावल देना पड़ता है, मुट्ठी उतना मुट्ठी। फेंकने की जगह वो है, अगर गिर जाएगा वो उसमें तो बोरा में। तो गैस इसमें डाल दिए हैं 4 मुट्ठी, हम चारों के हिसाब से दे दिए हैं। 2 दीप 4 मुहा करके दिया गया है ना। 4 ठो मुख बनाया गया है, बीच में रखा गया है एक कौड़ी, है ना। और काला तिल, इसको ये में धागा में बांधा गया है ना। और चावल और फिर ऐसे रखा गया है, ठीक है ना। इसमें काला तिल डाला हुआ है। ये हो गया हमारा यमदीप रेडी। और फिर गैस ये हो गया हमारा 13 ठो दीप, है ना। 13 ठो दीप अभी लगाएंगे। और ये सब घर में और तुलसी माँ की पौधा के नीचे, है ना। और चल छोड़ मैं लगा रही हूँ, छोड़। उसमें कोई लगाते हैं गाइस, इसका देखिए। रॉक गुट्टे रॉक वीडियो गैस यहाँ पर दिए 13 प्लस एक यमदीप ऐसे करके लगा चुके थे। यहाँ पर एक एक करके पूजा की जगह जहाँ पर भी है वहाँ पर घी का दीप लगाना है, रखना रहता है। तो यहाँ पर मैं हर जगह पूजा जगह में एक एक ठो वो वाला दिया रखी रही थी, है ना। और मैं एक बहुत ही सुंदर सा मेरा स्लीवलेस वाला ब्लाउज़ के साथ ये वाला साड़ी वेयर कर ली थी, और मेरा चूड़ा जो है वो वाला पहन ली थी, है ना। कभी कभार गाइस मतलब पहनना चाहिए, हर दिन तो वर्किंग डे में ये सब हम लोग वेयर नहीं कर सकते हैं। और मैं तो ज़्यादातर स्कूल जाने में भी साड़ी बहुत कम यूज़ करती हूँ। ट्रेनिंग कुछ ऐसा होता है तब जाके पहनती हूँ, है ना। तो ये सब। तो गाइस यहाँ पर घर में हर जगह 13 ठो दीप जलाने के बाद मैं अभी जला रही हूँ यमदीप, जो कि आप लोगों को मैं बोल चुकी हूँ कि आटे में ही बनाया जाता है, क्योंकि इसका और यूज़ मतलब जैसे नहीं किया जाता है ना। कैंडल है कि नहीं रही हमारे पास, नहीं तो फिर लाना पड़ेगा। कल बहुत परेशानी होगा। एक दीप में तो मैं लगा सकती हूँ जो। जल गया वो दूसरा वाला, वो उसको जलाओ ना, उसको मैं यूज कर रही हूँ सबको ऊपर करने में। तो गैस यहाँ पर मेरा यमदीप हो गया है रेडी, और इसको घर के हर साइड से भगवान के रूम से मतलब ये करके लाएंगे।
यहाँ पर फिर मैं वही वाला जो दिए हैं उनको हर घर मतलब घर के हर कोने से ये करके दिखा के उसको जाकर बाहर दक्षिण की ओर रख देना है। और फिर यहाँ से मतलब मैं हर जगह को दिखाकर ही निकल रही थी पीछे, मतलब ऐसे उल्टा चल के, है ना, दिखा दिखा के जा रही थी। जब तो ऐसा ही तो चलना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर गाइस ये वाला जो है मैं 2-3 साल हो गया यम चतुर्दशी जब से मुझे मतलब पता चला है ना। ऐसा होता है, बोलते हैं ना कि जीवन भर मतलब सीखने का ये रहता है। और अभी तो धीरे धीरे इतना ये सब दिन का इतना सब कुछ जानने को मिल रहा है ना गाइस। जितना हो पाता है हमसे करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे घर का दक्षिण की ओर की दीवार जो कि मैं जहाँ पर मैं रखूँगी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा ये था तो फिर यहाँ पर मैं रख ली थी। तो फिर यहाँ पर मैं घर आ गई थी और ये सब ऑर्नामेंट्स, थोड़ा बहुत जो ऑर्नामेंट्स मैं लाई थी वो सब पूजा के लिए यहाँ पर मतलब रखी दी थी, है ना, ताकि पूजा करें। और हम बस आज ऐसे भी लग गए थे। तो आज का गाइस छोटा सा वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट कीजिए।